हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, दो तरह की प्रशासनिक तरीके हैं विश्व में। देयर आर टू वेज ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये कहता है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, प्लान, और दूसरा ये कहता है कि एक्ट, बायस फॉर एक्शन। यहाँ पे एक द्वंद्व पैदा होता है। देखिए, जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, प्लान व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है वो ये बोलता है टेक ए क्विक डिसीजन, राइट और रॉन्ग। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम देखें तो ये स्पष्ट है कि हमारी समस्याएं जो हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जाइग्नेटिक हैं, बहुत बड़ी समस्या है। यूएस हमारा 5 गुना क्षेत्रफल होते हुए उसके पास सिर्फ 35 करोड़ आदमी हैं और हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं जिनको मैनेज करना है। तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि थिंक बिफोर यू एक्ट। हमको तो एक्शन में वी हैव टू प्लंज इनटू एक्शन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि टेनिस खेल रहे हैं आपने इधर से बॉल मारी, उधर से रिवर्स आया। अब क्या आप थिंक बिफोर यू एक्ट करेंगे? जब तक आप थिंक करेंगे तब तक वो बॉल गिर चुकी होगी कोर्ट में। तो करीब करीब यही सिचुएशन हमारे देश की है कि हमको डायरेक्ट एक्शन में आने की जरूरत है इन एवरी फ्रंट। दोस्तों, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे लड़के 5-5, 6-6, 8-8 साल IAS की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं ये नहीं हैं कि आप प्लानिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, तब एक्शन लेंगे। हमको तुरंत एक्शन लेना है। तो मेरे ख्याल से जो IAS का सिलेबस बनाते हैं या जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनको थोड़ा इस लाइन पे सोचना चाहिए कि हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंट विट ऑफ द कैंडिडेट। प्रेजेंट विट को अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो शुद्ध हिंदी में तो हो जाएगा प्रत्युत्पन्नम मतित्व। अगर कोई सिचुएशन, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बलिया और मऊ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे एक अर्बन एम्बैंकमेंट था और घाघरा में बाढ़ आई हुई थी। एम्बैंकमेंट में पाइपिंग होकर के पानी निकल रहा था। तमाम सारे सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे लगाए गए थे, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स थे। कुछ मटेरियल था फ्लड प्रोटेक्शन का, कुछ नहीं था। उसके बाद इमरजेंसी में मेरी भी ड्यूटी लगा दी गई, जबकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आई वॉज नॉट सपोज टू बी पुट ओवर देयर, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई। मैं गया वहाँ, मैंने देखा खुलेआम चूहे की जो बिल होती हैं उससे पानी निकल रहा है, धीरे धीरे बिल चौड़ा हो रहा है। और कहने को तो मिट्टी का एम्बैंकमेंट, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये सारे एम्बैंकमेंट वहीं की लोकल सैंड से बनाते हैं लोग, थोड़ा बहुत मिट्टी डाल देते हैं। अब सैंड में जब पाइपिंग चालू होगी तो होल बढ़ता ही जाएगा। तो वहाँ पे बोल्डर्स तो थे लेकिन फिल्टर मटेरियल में सैंड नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि जो मूंज वाली घास होती है ना बंधे के किनारे या और कहीं दूर से, उसको उखाड़ के लाए और उस आउटलेट पे मूंज की घास रखी और उसके ऊपर से बोल्डर रखवा दिया। वो क्या हुआ कि फटाफट में फिल्टर तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट विट एंड इट वॉज अप्रिशिएटेड बाय द देन इंजीनियर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उनका ये कौन बंदा आया जो फिल्टर कैसे बना दिया बिना मटेरियल के। तो इस तरह की सिचुएशन डे टू डे लाइफ में हमारे प्रशासन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आती है कि यू कैन प्लान बिफोर यू एक्ट, यू हैव टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली। बाढ़ आई है, भूकंप आया है, तो तुरंत आपको इम्प्लीमेंट करना है कि आपको प्लानिंग करनी है। तो इसलिए
जो ये परीक्षाएं हो रही हैं कि तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं 10-10 साल तक, तब परीक्षा पास कर रहे हैं, नहीं होना ऐसा चाहिए कि बंदे की प्रेजेंट भी टेस्ट होनी चाहिए। इस पे काम होना चाहिए। थैंक यू।